तो दोस्तों आपको क्या लगता है? आपको सही लगता है कि गलत लगता है? ये सही है कि गलत है, आप खुद विचार कीजिएगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक टाइम हुआ करता था कि पूरे भारत को मोटिवेशन के दौर पर सारे युवाओं को खड़ा कर दिए अपने ज़िंदगी को मकसद को पूरा करने के लिए। चलिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बादल है और मैं बहुत दिन से अपना लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया, इसी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और शॉर्ट वीडियो इसीलिए बना पाता हूँ क्योंकि टाइम के हिसाब से और मेरे जो नौकरी है उसके हिसाब से जो भी कर रहा हूँ वो सारी चीज़ करता रहा हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं नहीं कर पाता हूँ तो इसके लिए माफ़ी है। और बाकी मैं आज एक ऑडियंस के नाते, जैसे कि आज मैं आप लोगों की साधारण जनता के नाते एक वीडियो बना रहा हूँ, ना कि यूट्यूबर के नाते। और बाकी आप सुनते होंगे, आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले की बात है कि एक छोटी सी बातें को लेकर इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई कि हमारा गुरु लोग, जैसे हम मानते हैं कि हमारा सबसे बड़े बड़े गुरु मैं मानता हूँ जिससे, तो संदीप माहेश्वरी सर, मिस्टर संदीप माहेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक साहब को, और उन वीडियो को आप देखे होंगे। और उन वीडियो से कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें आ गई कि दोनों की तरफ कुछ मन मुताबिक कुछ लड़ाई झगड़ने में उतर रहा है। और तो लड़ाई झगड़ा वो चीज़ें नहीं होता है, वो होता है कि एक ज़िंदगी और मौत की, मतलब जैसे कि ज़िंदगी का सवाल होता है हर युवाओं की, हर गरीब लड़का की, हर मिडिल क्लास लड़का के। बाकी मैं इनको समर्थन करना चाहूँगा संदीप माहेश्वरी का सर को तहे दिल से, क्योंकि वो गरीब लोगों के साथ खड़े हैं। बाकी उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जैसे मैं दोनों को बहुत मानता हूँ और उन्हीं को देखकर ही मैं आज इसी वीडियो बना पा रहा हूँ। मतलब वीडियो उनको देखकर नहीं बना पा रहा हूँ, मैंने जब उनको देखा था पहली बार तभी से मेरा मन में बिजनेस करने का बहुत मतलब जुनून से सवार हो गया था। और तब से मैं कोशिश करता आ रहा हूँ। समय और परिस्थिति के हिसाब से मैं आ, आज तक कोशिश करता ही रहा। मतलब ऐसे ही नहीं कि नहीं किया, बहुत किया, बहुत पीछे भी आ रहा हूँ, आगे भी जा रहा हूँ, ऐसा भी हो रहा है। तो बाकी बीच में भी मैं यूट्यूब शुरू किया उसके हिसाब से, तो ऐसे ही तो ज़िंदगी को एक लक्ष्य बना दिया कि ऐसा ऐसा करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी संघर्ष हो। ताकि मैं उन लोगों से जो भी सीखा मैं उनको काट नहीं सकता हूँ और उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोनों को। लेकिन बाकी आज जो भी चीज़ें चल रहा है यहाँ पर, तो उस चीज़ को लेकर मैं भी एक गरीब लड़का और मिडिल क्लास लड़का हूँ। मैं भी एक ऐसे स्कैम में फंसा था और वह भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि वो मेरे अंदर भी देख के गुजरा है। तो मैं इसीलिए समर्थन कर रहा हूँ कि संदीप माहेश्वरी सर को, जो लड़के जो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं लेकिन उसका तकलीफ़ कोई समझ ही नहीं पा रहा है आजकल दुनिया में। और बाकी आप उन लोगों के साथ खड़े हैं। अब आज तो मेरा भी इतना तकलीफ नहीं है, फिर भी मैं उन लोगों के साथ भी खड़ा हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ। और इसीलिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप सर को। और जो हमको दोनों जो ही सर हमको मोटिवेशन की तौर पर हमारा ज़िंदगी का नींव खड़ा किए थे। कोई सच्चाई के साथ रुक जाता है, समय के साथ बीत जाता है, तो कोई समय के हिसाब से पीछे रह जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर विवेक सर को, तो मैं तो कहने के लिए कोई नहीं हूँ, बस मेरा एक मैसेज है कि ऑडियंस के नाते या फिर एक छोटा सा गरीब का लड़का जो करोड़पति बनने के लिए सोच रहा है, बस मैं ऐसे ही मेहनत करते आ रहा हूँ। आप लोग देखकर मैं इतना मोटिवेट होकर काम करने के लिए भी, अपने ज़िंदगी में जी जान लगा के भी जो भी कर रहा हूँ वो आप लोगों की वजह से कर पा रहा हूँ। जब वो अपने गुरु ऐसे झगड़ते रहे, कुछ भी चीज़ को समझ ही ना पाए, कोई चीज़ों को भी अपने से गलती हो रहा है तो नहीं मानते हैं, तो भी मैं उन चीज़ों में तो ज़रूर दिलचस्पी दिखाऊंगा, क्योंकि वो आप लोगों ने चाहे मानो ना मानो मैं आपका गुरु ही मानता हूँ। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि एक समय पे आपने बाउंस बैक की एक सीरीज़ निकाली, बाउंस बैक पे कैसे करना है ज़िंदगी में, क्या क्या करना है, जो भी चीज़ें आप करना है वो सारी चीज़ें हमको सिखाए।
बाकी भागवत गीता में क्या लिखा है वो भी सारे चीज़ सिखाए। मैं भी खुद एक भागवत गीता और भगवान राम और कृष्ण का भक्त हूँ, तो मेरी को भी बचपन से ही प्यार है भगवान से। मतलब जैसे कि उनकी हर बातें मुझे अच्छा लगती है, और मुझे सच्चाई की रास्ता को पकड़कर चलने में कोई तकलीफ नहीं है। चाहे कितना भी संघर्ष आए, कितना भी कुछ हो जाए, मेरे को सच्चाई अच्छा लगता है। ना झूठ, एक ही झूठ चाहे मुझे कितना करोड़पति बना दे, फिर भी मेरे को उससे नफरत है। इसीलिए मैं सर कहना चाहूँगा कि चाहे जो भी है, मैं एक छोटे इंसान के तौर पर कहना चाहूँगा कि मेरे को ये काम भी अच्छा नहीं लगता है, हमको ख़राब लगता है इस सुनने में। और बाकी आपने तहे दिल से सही चल रहा है तो सही, सही कर रहे तो सही, ठीक है, हम लोग भी मानते हैं उनसे। और बाकी गलत कर रहे तो आप एक बार आपका दिया हुआ वचन जो भगवान कृष्ण से आप मानते हैं, जो भागवत गीता से आपने ज्ञान दिए हैं, वो गीता को मानकर आप गलत कर रहे हैं तो माफ़ी मांग के सारे युवाओं की ज़िंदगी को फिर से आप ऊपर उठा सकते हैं, राइजिंग कर सकते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं। और बाकी आप उसे नहीं चाहते तो आप गलत ही कर रहे हैं, जानबूझ के तो गलत कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम क्या, ये सबसे बड़ा जैसे मूर्खतापूर्ण है। जैसे भगवान को कोई मान कर गीता भागवत को सुनाने वाला इंसान जब बदल जाएगा तो दुनिया का हर कोने कोने का बच्चा भी बदल जाएगा उन लोगों को दिखने वाला। तो मैं कहना चाहूँगा सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जो कोई भी आप सोच रहे हैं सच्चाई को छोड़कर कुछ दिशा अलग हो गई, तो आप वही सही पटरी पे आ जाइए, सही दिशा पे आ जाइए। मेरा यह निवेदन प्रणाम है। और इसीलिए कि आप क्या गलत कर रहे, क्या होगा सही कर रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए कि मैं आपसे सीख रहा हूँ, बस मैं इसी के लिए बता रहा हूँ। और आपको मेरे जैसा हज़ारों लाखों बच्चे गरीब और मिडिल क्लास से ही सीख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, इसके नाते मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के अंदर जो भी चाहो, जिसका भी गलती हो, वो हर झूठे और गलत चीज़ को छोड़कर अपने सच्चे और धर्म के रास्ते पर चलते आइए। हर किसी का ज़िंदगी अपने अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़ा होता है और सबसे पवित्र होता है। तो जब हमने ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए आपसे ये सारे ज्ञान लिए थे, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपका कोई अधिकार नहीं है कि उसी ज़िंदगी को उसी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का। बाकी मैं मेरे दोस्त लोगों या मेरे साथ जितने भी लोग हैं, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको ये सारी चीज़ कैसा लगता है, क्या लगा। आप खुद स्वयं विचार कीजिए एक बार ध्यान से, फिर बताइए। बाकी साफ साफ तो दिख रहा है जो भी हो रहा है, मैं इतना खुलासा भी नहीं करूँगा। आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आप उससे पहले का वीडियो सब देख लीजिए। विवेक इंदिरा सर के देखिए, सायनी माहेश्वरी सर का देखिए, जो भी कंट्रोवर्शियल बनती है उनका देखिए। सारे चीज़ को आपने एक तरफ निष्पक्ष होकर देखिए, और हर बच्चे का भविष्य के बारे में सोचिए, फिर बाद में अपना रिजल्ट बताइए, फिर बाद में अपना ओपिनियन दीजिए। चलिए, मैं आज के लिए इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जो भी है लास्ट में सच्चाई का ही जय होता है, ये तो मैं मानता आ रहा हूँ बचपन से, आज भी मानूंगा, कोई माने ना माने। और बाकी कभी कभार जो चीज़ें हमको बनाती है वो भी कभी कभार समय के हिसाब से हमको बिगाड़ती है, और ये चीज़ भी ध्यान रखें। और बाकी जितने भी एक चीज़, हाँ लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, भगवान ने ऐसे बनाया कि सबको बहुत गजब बना दिए कि जिसके अंदर जितना जुनून और जितना ताकत और जितना प्यार है किसी को प्यार देने में या इससे कुछ सीखने का है ना, उसके अंदर उतना ही नफरत, उतना ही जुनून है कि तो किसी को उखाड़ फेंकने के लिए। तो हर एक छोटी की चीज़ के ध्यान देकर सभी लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज उन लोगों के बीच ऐसा क्या हो गया कि वो हर चीज़ छोड़कर अपने ईगो के पीछे पड़े हैं। मान लेना ये है कि
हम लोग जो देख रहे हैं वो एक्चुअल में सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा हम लोग जैसे हम सभी लोग देखते आ रहे हैं और उनसे भी बातें सीखते आ रहे हैं कि हमारा जो भी चीज़ें ज़िंदगी में लागू करेंगे वो सारी चीज़ उनसे ही सीखें। तो एक टाइम में जो लोग भारत को बदलने की एक ऐसे जुनून पकड़ रखे थे, आज उनके बीचों में क्या हो गया कि वो लड़ने और झगड़ने में मैदान में उतर आए और एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऐसे तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि दुश्मन बन गए, मतलब ये एक मतभेद मात्र है, लेकिन जो उसके अंदर से जो चीज़ें निकालना है, मुझे नहीं लगता कि ये सारे चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, और ये आपको भी लगता होगा। मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा और बाकी चलते हैं, सुनिए, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होता रहता है। और मेरा तो ख्वाहिश और मेरा जो प्रार्थना है भगवान से कि जो भी चीज़ें हो रहा है वो जल्द से जल्द ये सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे बातें ये असर करेगा हमारा युवा पीढ़ियों के ऊपर। क्योंकि जो एक टाइम में सभी ने पूरे ऐसे बोले तो हमारा भारत की 70-80% युवाओं ने पूरे अपने दम लगा दिए थे, अपने ज़िंदगी का हर चीज़ें लगा दिए थे, जी जान लगा दिए थे आगे बढ़ने के लिए, उन्हीं से उन बातों को सोचकर, उन बातों को सुनकर। तो बाकी आज क्या हो गया, जो महान गुरु थे उन लोगों का मतिभ्रष्ट कैसे हो गया, कि वो ऐसे कैसे भूल गए कि हम लोग एक टाइम में सबको सिखाया करते थे। आज हमारा वही ऑनलाइन सोशल मीडिया में हम लोग इतना किसके नीचे कैसे गिर सकते हैं। ऐसे तो होता रहता है हर इंसान की ज़िंदगी के, तो सब सही करते मतलब सब सही हो जाएगा, ये भी नहीं है, गलत होता रहता है। बाकी अपने गलती को मानना सबसे बड़ी बात होती है। जो भी गलती करें, चाहे गलती है या फिर सही है, गलत को मानकर सही रास्ता पकड़ना, ये भगवान कृष्ण ने हमको समझा है। और जो कि हमको पहले कुछ दिन पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने हमको सिखा रहे थे भागवत गीता की हर एक एपिसोड लेकर। तो मैंने भी उनसे बहुत सारा चीज़ें सीखा हूँ, और संदीप सर से तो बहुत सारे भी चीज़ें सीखा हूँ, लेकिन मैं सबको एक ही मानता हूँ, और बाकी दोनों को मैं बहुत बहुत मानता हूँ। लेकिन बाकी जो चीज़ें अभी हो रहा है, बाकी कुछ आंखों में ऐसे दिख रहा है और कुछ भावना में ऐसा आ रहा है, तो सही क्या गलत क्या हम मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग देखिए और बताइए क्या क्या लग रहा है आपको, और फिर कमेंट कीजिए। फिर आप यूट्यूब से और फेसबुक, इंस्टा सब में तो देखते होंगे, हर एक छोटी से छोटी वीडियो को लेकर शॉर्ट बना देते हैं, और बड़े से बड़े वीडियो देखकर सभी लोगों ने पूरे हलचल मचा दी। जैसे कंट्रोवर्शियल पूरा 2023 का बड़ा बनने वाला है। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी देखते हैं लास्ट में क्या होता है, फिर मिलते हैं।